अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये बयान ज़रूर सुने ताकि कोई वहाबी कोई देवबंदी आपको अपनी तरफ माइल ना कर सके। जो लोग कहते हैं वहाबी और सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं है, दोस्तों आप बयान सुनेंगे तब आपको फ़र्क मालूम देगा। इसलिए ये बयान बेहद ज़रूरी है ताकि कोई भी वहाबी देवबंदी आपको अपनी तरफ माइल ना कर सके। इसलिए ये बयान पूरा ज़रूर सुने। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के ख़ानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे हम जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ होंगे और आपकी बीवी कहाँ होंगी? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ होंगी? होता है ऐसा, ये हकीकतें हैं। ईमान असल है, याद रखिए। नबी से रिश्ता होना कोई अहमियत का हामिल नहीं है, ईमान असल है। तो बहुत से लोग रिश्ते जोड़ रहे हैं वलियों से नबियों से, यह असल नहीं है। उन्होंने क्या किया उस पर अमल कीजिए, यह असल है। इत्तिबा कीजिए रसूल की, यह असल है। बहरे कैसे गुमराह करते हैं। नबी से रिश्ता काम नहीं आएगा, नबी से ताल्लुक काम नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ आपका नबी से क्या रिश्ता है? अरे बोलिए यार, उम्मती का रिश्ता है ना, खानदान का तो रिश्ता नहीं है। आप रसूल की औलाद है, रसूल का खून नहीं है। हाँ, सादात की बात अलग है, इनमें कोई सैयद बैठा उसकी बात अलग है, मगर अक्सरियत जो यहाँ बैठी हुई है वो गैर सादात है, उनका रिश्ता खून का नहीं है, हसब और नसब का नहीं है, ईमान का रिश्ता है, उम्मती होने का है। और मेरे आका की ये निस्बत क्या काम आएंगे? आका फरमाते शफाअती उम्मती लिअहलिल कबाइर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है। जब आका अपनी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की शफाअत करेंगे तो अपनी औलादों को छोड़ देंगे। मैं तो कहता हूं कि औलादों की शफाअत की जरूरत ही नहीं है, नबी की औलाद उम्मतों की शफाअत करते हुए। इमाम हुसैन इमाम हसन के बारे में आका ने कहा मेरे ये शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये जन्नत की सरदारी किसकी निस्बत से मिली? तो रसूलुल्लाह के नवासे होने की बुनियाद पर। अपनी बेटी फातिमा के बारे में कहा कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती नौजवानों जन्नती औरतों की सरदार है। मुस्नद अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस की किताब है और सही हदीस है, इमाम हाकिम ने इसको सही और इस्नाद किया। आका ने मौला अली को मुखातिब करते हुए कहा, क्या कहा? ए अली सुनो, इन अव्वल मन यदखुलुल जन्नह, सबसे पहले जन्नत में जो दाखिल किए जाएंगे अना वो मैं हूं, अंता वो तुम हो, व फातिमा तो वो हसन वो हुसैन। का जन्नत में जो सबसे पहले दाखिल होंगे अली, वो मैं होऊंगा, तुम होंगे, फातिमा होंगी, हसन और हुसैन होंगे। मौला अली ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम जन्नत में चले जाएंगे तो फमुहिब्बूना, हमसे जो मोहब्बत करते हैं दुनिया में उनका क्या होगा? आका ने फरमाया कि अली गम न करो, व मिन वराइकुम, वो हमारे पीछे पीछे चले आए। ये निस्बतें तो है, फायदा दे दिया। लेकिन एडवोकेट फैज साहब ने कहा से झूठ शुरू किया, कहा कि रसूलुल्लाह के बाद एक शख्स आया, सुनाने अबू दाऊद की हदीस है, हवाला दिया उन्होंने सुनाने अबू दाऊद। इस तरह हदीसों को समझते हैं, इस तरह इनका मबलग इल्म है। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और आके कहा कि या रसूलुल्लाह मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया जहन्नम में। वो रोने लगा, फिर हुजूर भी रोने लगे। कहा फिक्र ना कर, तू क्यों रोता है? मेरे माँ बाप भी जहन्नम में। और उसके बाद कहता है कि होता है ऐसा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप कहाँ है? जहाँ तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का ताल्लुक है, कुरान में आज़ार नाम का जो बाप कहकर अल्लाह ने मुखातिब किया है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो आपका बाप नहीं बल्कि आपका चाचा है। और ये सुनाने अबू दाऊद में भी जो हुजूर ने कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप, वह वालिदैन नहीं आया, बाप की जगह लफ्ज आया, तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में। शारहीन हदीस ने वाज़ेह किया, साफ तौर पे लिखा कि यहाँ बाप से मुराद अबू तालिब है, इसलिए कि आका की हदीस है कि चचा बाप की जगह होता है, रसूल के वालिद नहीं है सके। क्यों? कि जिस वक्त हजरत अब्दुल्लाह का विसाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी नहीं हुई थी, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया। जब ऐलान नबुव्वत ही नहीं किया तो फिर ईमान का तो सवाल ही पैदा नहीं। हुजूर को देखा ही नहीं तो ईमान कैसे लगा? ये वो जो थे वो दीन तौहीद पर अल्लाह को एक जानते थे। और जब तक नबी ना हो वो दौर दीन फितरत कहलाता है, दीन फतरत कहलाता है। उस वक्त अल्लाह को जो एक मानता है वो भी ईमान वाला है, वो भी जन्नत है। यही वजह है कि हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने निगल दिया, 40 दिन उस मछली के शिकम में यूनुस अलैहिस्सलाम रहे। 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर किया, उगला। अल्लाह ताला ने कहा है मछली 40 दिन तो अपने शिकम में अपने पेट में मेरे नबी यूनुस को लेकर घूमती रही, गर्दिश करती रही, मैं तुझसे राजी हो गया, क्या इनाम चाहती है? मांग जो चाहती है मैं तुझे इनाम अता करूंगा। मछली अर्ज करती है ऐ परवरदिगार आलम, मैंने तेरे नबी यूनुस को अपने शिकम में रखा, 40 दिन उसकी हिफाजत की, अगर तू इनाम देना चाहता है तो मैं ये इनाम चाहती हूँ कि जो तेरे आखिरी पैगम्बर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जो तू नहरे
कौसर अता फरमाएगा, उस नौरे कौसर में मुझे डाल दे ताकि मैं जन्नतों के साथ खेलूं और उनका दिल लुभाऊं। अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस मछली को नहरे कौसर में डाल दिया गया। अभी फरमाते हैं अजीज गौर कर, जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे वो जन्नत में जाती है, तो जिस शिकम में नबियों का तादाद 9 महीने रहा वो जहन्नम में कैसे जा सकता है? तो हमारा तो अकीदा यही है कि नबी के वालिदैन जन्नत में, मगर इन बदबख्तों का यह अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। मगर इनको मोहब्बत किससे है? वो एक दूसरा पहलू देखो कि कितना बातिल फिरका है और इनकी तालीमात और इनका तरीका कितना घटिया किस्म का है। नबी के वालिदैन तो माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे, लेकिन आइए ये अपने अब्बा को कहाँ बता रहा है और कितना बेकसूर साबित कर रहा है, जरा सुनिए। ये बहुत पुरानी वीडियो है, अभी ये मुझे क्लीन वीडियो मिल भी नहीं रही है, नेट पे बहुत ढूंढ रहा हूँ, ये बहुत पुरानी है तो धुल्ली है थोड़ी, लेकिन सुनिए बहरहाल क्या कहा है। ताकि लोगों को बताए, तारीख पढ़िए ताकि लोगों को बताए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके झगड़िए आप, यजीद को जो है सहाबा का दर्जा दे दीजिए उठाओ, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। हमें किसी से ना नफरत है ना किसी से हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एतदाल का मामला हमें लगता है, जहां मालूम है हर मोमिन से उसकी अपनी मोहब्बत है, ठीक है, हर बुरे इंसान से वो नफरत करता है, हर काफिर से उसकी अपनी नफरत है, उसी कुफ्र की बिना पर, उसकी जात की बिना पर नहीं। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां दे रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां दे रहे हैं। जबकि जब हम मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, याद रखिए अहले सुन्नत वल जमात सहाबा का जो अकीदा था वो ये था, एक इंसान कितना ही बड़ा गुनाह जिंदगी में कर ले वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, सिवाय जब तक कि कुफ्र और शिर्क ना करे। तो अगर यजीद वाकई में गुनाहगार था और कत्ल भी किया उसने हुसैन रज़ी अल्लाह का, तो भी उसको कातिल वाली सजा अल्लाह देंगे ना। वो काफिर तो नहीं हुआ, वो मुशरिक तो नहीं हुआ और हमारी दुआ से खारिज भी नहीं हुआ। जब भी हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन वल मुमिनात, वो आ गया उसके अंदर, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वो आ गया उसमें, अल अहया मिनहुम वल अमवात, जिंदा और मुर्दा, वो भी आ गया उसके अंदर। हम तो दुआएं कर रहे हैं, यजीद के लिए दुआ कर रहे हैं और यजीद के बारे में कहते हैं कि उस बेचारे का क्या ऐसा देख लिया कि जो उस पर लानतान कर रहे हैं। यानी यजीद के कारनामे इनको नहीं मालूम, इनके अब्बा यजीद ने क्या क्या कारस्तानियां की इनको पता नहीं। मसला सिर्फ इमाम हुसैन के कत्ल तक नहीं है, इमाम हुसैन के कत्ल का तो तबसरा कर रहे, कातिल की सजा मिलेगी ना, मुशरिक और काफिर तो नहीं था, कौन सा शिर्क किया, तो भैया रसूलुल्लाह के अब्बा और रसूलुल्लाह की वालिदा को तुमने कौन सा बुत पूछते हुए देख लिया? अगर सच्चे हो तो एक रिवायत साबित कर दो कि हजरत बीबी आमना ने कभी बुत की इबादत की हो, हजरत अब्दुल्ला, अरे इनके नाम बता रहे हैं कि मोमिनों के नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, आमना अमान वाली, जिसको अल्लाह ने अमान दे दिया हो। और याद रखिए कि हजरत बीबी आमना अगर मुसलमान ना होती तो काफिर से रिवायतें नहीं ली जाती, उनसे ये रिवायतें हम कबूल नहीं करते अहले सुन्नत के रसूलुल्लाह की विलादत की वो सारी रिवायतें बीबी आमना से आई। काफिर को अल्लाह ताला एक करामत नहीं अता करता, तो फरमाती है जब आका मेरे शिकम से जाहिर हुए एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी में मैंने मुल्क के शाम के महलात को देख लिया। ये काफिरों को करामत नहीं दी जाती। अब माज़अल्लाह तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहते और अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए इतने छटपटाते? हमने क्या देख लिया यजीद का? इन्होंने देखा ही नहीं कुछ यजीद का। इमाम हुसैन का कत्ल किया जा रहा है, इन्हें नजर नहीं आया कि इसके पीछे यजीद जैसा बदबख्त था, पूरा खानदान अहले बैत लुट गया, लेकिन क्या किया बेचारे यजीद? अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है इन्हीं का कोई हम नवा है और कहे कि भाई करबला में यजीद तो था नहीं तो फिर क्यों गाली बके, वो तो सब इब्ने ज़ियाद नहीं किया। अच्छा चलो करबला तो गुजर गई भाई, जो करना था इब्ने ज़ियाद नहीं किया, सारे गुनाहों का ठिकरा जो है वो इब्ने ज़ियाद पे आपने फोड़ दिया, अम्र इब्ने साद पे फोड़ दिया। मगर जरा ये भी तो बताओ कि फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद 61 हिजरी में जो मदीने पे हमला करवाया वो कौन था? मुस्लिम इब्ने उक़बा को कमांडर ऑफ चीफ बनाकर तकरीबन 1.5 लाख की फौज मदीने में भेजी और इस फौज ने बदबख्त ने सहाबा को कत्ल किया, ताबई को कत्ल किया। 10,000 सहाबा और ताबईन शहीद किए गए, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में घोड़ों ने पाखाना और लीद किया, मस्जिद में शराब पीते थे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता उनको भी कत्ल करते, मस्जिद में बैठ कर ये बदबख्त यजीदी शराब पिया करते थे। और यहाँ तक कि हाफिज इब्ने कसीर ने, जो इसको तुम खुद मानते हो, अल बिदाया व निहाया में तक उसने लिखा कि माज़अल्लाह 3 दिन तक मदीने की पाक दामन औरतें लश्कर पर हलाल कर दी गई। इतनी बदकारी की इस लश्कर ने कि 1 साल बाद 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। उसके बाद यही फौज यजीद की काबतुल्लाह गई, काबा पर हमला किया, काबतुल्लाह पे आग के गोले बरसाए, गिलाफ काबा जलवाया, गिलाफ काबा में आग लगी, काबतुल्लाह जला, काबे का दरवाजा जलकर राख हो गया। ये सारे कारनामे करने वाला करवाने वाला कौन है? तुम्हारा बाप यजीद है। तुमने तारीख में ये नहीं पढ़ा, स्टैंडिंग कहां से की? तारीख पढ़ो बेटा, सबसे पहले तुम पढ़ो, और नहीं पढ़ी हो तो हमारे सामने बैठो तो हम किताबें लेके तुमको दिखाए कि तुम्हारे अब्बा हुजूर यजीद क्या क्या कर चुके हैं। मगर इस फिरके का दोगलापना देखो,
यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि इनके दिलों में नबी, आले नबी, सहाबा और नबी के वालिदैन के लिए इज्जत और एहतराम नहीं, ये उन शख्सियतों का एहतराम करते हैं कि जो नऊज़ बिल्लाह इन सहाबा के, रसूल के, अहले बैत के दुश्मन रहे।